नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर स्मार्ट हब की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और जो प्रेडिक्शन आज के लिए मैंने दिया था वो एकदम 100% सही था। अगर उस आधार पे आप लोगों ने एक्ट किया होगा, बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आप अच्छे ढंग से अर्निंग किए होंगे। ठीक है ना। मैंने प्रेडिक्शन क्या बताया था बैंक निफ्टी में? ये बैंक निफ्टी पहले भी बार बार बोल रहा हूँ अपने वीडियो में कि ओवर वैल्यूड है, गिरेगा नीचे भाई। लेकिन आज के लिए जो मैंने बताया था, क्या बताया था कि कहाँ तक जाएगा? मैंने बताया था 54,950 तक, ऑलमोस्ट वहीं के आसपास में जाके घूमते घूमते उसी के आसपास में क्लोजिंग दिया है। निफ्टी के बारे में मैंने क्या बताया था? 350 से 450 को भी आप नहीं लीजिए, ये ट्रैप है। अब 580 तक इसको देखिए क्या हुआ। थोड़ा सा उछला सवेरे, फिर गिरा। अब देखिए, दो तीन चीजें हैं जो मार्केट में आ रही है। कुछ चीजें अच्छी भी चल रही है, ग्लोबल न्यूज। कुछ चीजें ऐसी है जो जैसे अपने इंडिया पाक का टेंशन चल रहा है, बहुत सारा चीजें मॉक ड्रिल वगैरह हुआ है ना। तो वो अगर कुछ चीजें अपने इंडिया और पाक के टेंशन को ज्यादा अगर नहीं एस्केलेट नहीं होता है तो अच्छी चीजें तो आ रही है ग्लोबल मार्केट से। अब देखिए, ट्रंप और चीन के बीच में क्या था ना, वो टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे। ये बोलते थे 25%, वो बोलता था 50%। ये बोलते थे 100%, वो बोलता था 1.5%। अभी देखिए दोनों में सुलह हो गया। दोनों ही क्या है, माल बेचने वाले हैं, माल खरीदने वाले हम लोग हैं। देखिए अब क्या हुआ, ट्रंप टैरिफ पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप चीन पर टैरिफ घटाने को तैयार। दोनों देशों में समझौते से स्टॉक मार्केट में आई बड़ी तेजी। तेजी इसको कैसे कह सकते हैं भाई? बैंक निफ्टी आपका माइनस में गया, न्यूज चैनल का है, न्यूज प्रिंट मीडिया का है। हाँ, ये आप कह सकते हैं मार्केट संभल के रहा। सेंसेक्स थोड़ा ऊपर उठा, निफ्टी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बढ़ के क्लोज किया, है ना। बैंक निफ्टी का हाल तो उतना ही अच्छा नहीं था। समझौते से स्टॉक मार्केट में आएगी बड़ी तेजी, है ना। ये तेजी क्या आएगी? अगर अच्छा होगा, देखिए शेयर बाजार में हरियाली। हरियाली, ये हरियाली कहाँ पर दिख रहा है भाई? शेयर बाजार में हरियाली, ये हरियाली कहाँ पर दिख रहा है? केवल सेंसेक्स में दिख रहा है। सेंसेक्स खुलते ही 500 अंक उछला। इन 5 कारणों से तेजी आई। किस कारण से तेजी आई भाई? अब देख लेते हैं। देखिए तेजी कुछ नहीं आई, एफआईआई वगैरह का चल रहा है खेल। वो जाएंगे कहाँ और आगे मैं बताता हूँ न्यूज, लेकिन पहले जान लीजिए, न्यूज जानना जरूरी है। अब देखिए, भारतीय शेयर बाजारों में आज 5 मई को शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ये भी यही लिख रहे हैं। सेंसेक्स की शुरुआती कारोबार में 500 अंक। मैं तो बोल रहा हूँ कि सेंसेक्स ही बढ़ा है, बाकी क्या। बैंक निफ्टी आपका नीचे गोता लगाया, निफ्टी किसी हद तक संभला रहा। उसको आप बहुत बड़ा ये गैप क्या बोल रहे हैं ना कि बढ़त नहीं बोल सकते हैं। वहीं निफ्टी उछलकर 24,500 के, 500 पे नहीं। ये जो प्रिंट मीडिया वाले का न्यूज है, ये बंद होने से पहले का है। बंद हुआ है फॉर समथिंग अराउंड, है ना। विदेशी निवेशकों की वापसी और कच्चे तेल के दाम में गिरावट, शेयर मार्केट का सेंटीमेंट हाई हुआ। अब एक और चीज बताते हैं। क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, ये क्या होता है? कमोडिटी में आता है। कमोडिटी, जब कमोडिटी लो होगा, ठीक है ना। देखिए, जब कमोडिटी लो होगा, क्या होगा? जब कमोडिटी लो होगा, ठीक है ना। जब कच्चे तेल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम नीचे गिरेगा, है ना, नीचे की तरफ गिरेगा, तो क्या होगा कि शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं ना। क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, है ना, तो शेयर मार्केट नीचे जाएगा। ये कमोडिटी का कहानी है, ये आप सब लोग जानते होंगे, अच्छे तरह से जानते होंगे। अब एक और चीज देख लीजिए। 5 कारण हम बताए ना, 5 कारण क्या क्या था? विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार खरीदारी, विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई की लगातार खरीदारी से शेयर बाजार को मजबूत सपोर्ट मिला है। शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने शुद्ध रूप से 2,769 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर खरीदी। इससे पहले अप्रैल महीने में विदेशी निवेशकों ने कुल कितना, 4,223 करोड़ रुपए की पूंजी भारतीय बाजार में डाली। इसके साथ ही लगातार 3 महीने तक बिकवाली करने के लिए विदेशी निवेशक इस साल अप्रैल में पहली बार शुद्ध खरीदार बने। मतलब ये तो बेच ही रहे थे ना जनवरी दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी, और इससे पहले जनवरी में उन्होंने 78,027 करोड़ रुपए की
फरवरी में इतने की बिकवाली की थी। भैया जितना बिकवाली हुआ है आज भी उतना खरीदारी नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए ये तो है जो है। दूसरा कारण जानना है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के बारे में बता ही दिए हैं आपके। क्रूड ऑयल जब गिरेगा शेयर मार्केट हाई जाएगा, कमोडिटी जब नीचे आएगा मार्केट ऊपर जाएगा। ओपेक प्लस देशों ने क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में तेज गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव सोमवार को शुरुआती कारोबार में 4.6% तक गिरकर $58 प्रति बैरल पर आ गया है। वहीं बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का भाव $50 के करीब था। भारत के लिए यह बड़ी राहत की बात है क्योंकि हम अपने कच्चे तेल की जरूरतों का करीब 80% से ज्यादा विदेशों से खरीदते हैं। ये बात तो सही है, 80% तो हम खरीदते हैं, 20% शायद अपने देश से निकलता है। इसके अलावा क्रूड का दाम गिरने से पेंट और टायर कंपनियों की इनपुट लागत में भी गिरावट आई है, जिसके उनका ग्रॉस मुनाफे में बढ़ोतरी हुआ है। तो इन सेक्टरों में जो इनसे रखते हैं ताल्लुकात, उन्होंने उसमें तेजी आज देखने को मिला है, ठीक है। अब देखिए मजबूत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सपोर्ट है ना। अब देखिए शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार लगातार 9वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन भाई आज बता रहे हैं, अभी हम बाद में दिखाएंगे आपको, आज जो शुरुआत इनका हुआ है बड़ा बुरा ढंग से हो रहा है शुरुआत। सवेरे तक हो सके अच्छा हो जाए, लेकिन अभी का शुरुआत जो इनका है, जो मैंने निकाला है अभी, तो माइनस में चल रहे हैं। चलिए, यह साल 2024 के बाद वहां के शेयर बाजार में आई सबसे बड़ी रैली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलानों के बाद बाजार में जो गिरावट आई थी, उसमें से अधिकतर की भरपाई हो चुकी है। अमेरिकी जॉब मार्केट में अच्छे आंकड़ों और चीन के साथ टैरिफ बातचीत शुरू होने की खबरों से अमेरिकी बाजार को मजबूती मिली है ना। शुक्रवार को S&P, शुक्रवार को बोल रहे हैं, शुक्रवार को S&P 500 इंडेक्स 1.5% चढ़ा, ठीक है ना, इतना चढ़ा, चढ़कर इतना पे बंद हुआ। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.4% बनकर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक कंपोजिट में 1.5% की तेजी देखने को मिली। एशियाई बाजार में दक्षिण कोरिया और कोस्पी में इंडेक्स में हरे निशान में कारोबार किया। चलिए ठीक है, अच्छा है। चौथा कारण क्या है, देखिए भारतीय रुपये में मजबूती। भारतीय रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79 पैसे मजबूत होकर 84.18 के स्तर पर पहुंचा। चलिए तो अच्छी बात है। विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय बाजार में लगातार पैसा डालने से रुपये में मजबूती आई है ना। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने बताया कि कच्चे तेल की, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बता ही दिए एक बार बात को, इसी बात को कितना बार आप लोगों को कहेंगे, अभी कहेंगे सर आप ये कर रहे हैं। अब देखिए, अब सबसे बड़ा न्यूज ये है, जिस न्यूज को आप अभी पकड़ रहे हैं हम, आईटी शेयरों में। देखिए आईटी प्रोफेशनल जो है अपने इंडिया में के जो है, अधिकतर जो कंपनी है वो विदेशों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। आईटी के मामले में इंडिया सबसे बड़ा हब है ना। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सारे जगह के जो है ना आईटी प्रोफेशनल या तो यहाँ से वहां जाके नौकरी कर रहे हैं, यहाँ की कंपनी से उनको बना के बेच रहे हैं, ठीक है ना। आईटी इंडस्ट्री शेयरों में खरीदारी देखिए, आईटी कंपनियों के शेयर बाजार में आज 5 मई को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। यह तेजी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की बुधवार को, देखिए उनका फेडरल रिजर्व का फिर से बैठक होना है ना। प्रेसिस्टेंस सिस्टम, कोफोर्ज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, एलएनटी, विप्रो, इन सब के शेयर में बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है ना। अच्छी बात है, बढ़ोतरी हुआ है, इसलिए तेजी देखने को मिला। 5 मई के कॉल साइट का डाटा आप देख लीजिए। कॉल साइट का डाटा कहाँ पर है, देखिए 5 मई के कॉल साइट का डाटा देखिए, 24,400 पर 52,000 का पोजीशन है। 24,300 पर 68,000 का पोजीशन है। 24,250 पे 18,000 का पोजीशन है। और 24,200 पर 44,000 का पोजीशन है। देखिए खेल कहाँ से शुरू होता है, 350 से 580 तक। मैं बार बार बता रहा हूँ, 450 तक तो ट्रैप जोन है, इसको संभल के रखिएगा, इससे आपका कुछ बनेगा नहीं, बिगड़ेगा, प्रीमियम गलेगा। देखिए आप ग्लोबल इंडेक्स देख लीजिए, अभी
डाउ जोन्स का हालत क्या है, डाउ जोन्स अभी, है ना, डाउ जोन्स अभी क्या है, माइनस 209 पॉइंट पे है ना, 209 पॉइंट पे है। S&P माइनस अभी तत्कालिक आंकड़ा है माइनस 45 पॉइंट पे है ना, माइनस 45 पॉइंट पे है। नैस्डैक माइनस 139 पॉइंट पे है। अभी शुरुआती बता रहे हैं हम, रात में हो सकता है कुछ अच्छा न्यूज आ जाए लेकिन गिफ्ट निफ्टी के लिए अच्छा है। गिफ्ट निफ्टी प्लस 65 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है ना, ये अच्छी खबर है। अब देख लीजिए, मैंने पहले भी बताया था, ये लेवल को, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। ये लेवल जब तक इंटैक्ट है, ये लेवल, तब तक 24,000 से नीचे नहीं जाएगा मार्केट। इस लेवल को तोड़ के यहाँ गया तो यहाँ से फिर एक बड़ा मूव आएगा, जो मैं बता रहा हूँ 450 निफ्टी में 450 के बाद का 580 अगर क्रॉस करता है, ठीक है ना, अगर इस लेवल को तोड़ा, देखिएगा आप अपने लेवल से, इस लेवल को तोड़ा तो फिर 24,000 का ये मामला खत्म कर देगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में भी सेम वही है, देख लीजिए, जिस लेवल में अभी है मार्केट, इसी बीच में मार्केट है, और इसको अगर क्रॉस कर लिया तो फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसको भी यह क्रॉस कर लिया तो गई भैंस पानी में, देख लीजिएगा। अब आगे की तरफ देखते हैं। अब चलिए, अब डायरेक्ट आप लेवल ही बता देते हैं। निफ्टी निफ्टी का क्या है बता दे रहे हैं, जो लेवल है उस लेवल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम बताएंगे जो, है ना। 24,461 पे ये क्लोज हुआ है, 461 पे क्लोज हुआ है। इसका नेक्स्ट लेवल जो है ना, इसका नेक्स्ट लेवल 520 पे है, 24,520। इसके बाद इसको जाना होगा 24,580। यही सबसे बड़ा है कहानी, देख लीजिएगा, ये और ये, इस बीच में तो घूम ही रहा है मार्केट, ठीक है ना। इसके बाद इसको क्या जाना है, 24,665। ये क्रॉस करने के बाद ही ऊपर की तरफ ये ज्यादा मूव करेगा, है ना। उसके नीचे का क्या है, चलिए, इसका नजदीक का जो सपोर्ट लेवल है 24,450 है। 450 के बाद 24,280 है, 24,280 है। 280 के बाद 24,150, 150। इसके बाद का तो बताना जरूरी नहीं बनता है, ठीक है ना। अब एक चीज देखिएगा, इस लेवल से लेके और इस लेवल तक ये क्या है, ट्रैप है, ट्रैप है। इसमें थोड़ा फंसिएगा नहीं, थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है ना। अब चलिए बैंक निफ्टी का बताते हैं। बैंक निफ्टी का बता रहे हैं, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कहां पर क्या है मार्केट। 54,919, देखिए 54,919, मैंने क्या दिया था प्रेडिक्शन, 950 का, लगभग वहीं पे जाके वहां से वहां तक गया था यह मार्केट, ठीक है ना। इसके आगे अगर इसको जाना है तो इसको जाना होगा 44,919 है ना, इसको जाना है तो डायरेक्ट जाना होगा 55,000 पे। 55,000 को पार अगर कर ले रहा है, ठीक है ना, 55,087, इसके लिए बड़ा, बहुत बड़ा ये है 55,087। इसको भी अगर पार कर लिया, ठीक है ना, 199, 55,199, देन कहाँ जाएगा, इसके आगे 199 के बाद 250, 250, ये ध्यान रखिएगा।
इस लेवल को। इसके नीचे की तरफ अगर मूव करता है, देखिए बैंक निफ्टी में पहले से बोल रहा हूं, मेरा बैंक निफ्टी पर क्या है, बियरिश मेरा जो स्टेटमेंट है, मेरा जो ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकता हूँ, मेरा जो सोचना है बियरिश थिंकिंग है मेरा, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरलोडेड है। ठीक है, 919 के बाद इसका बन रहा है 54,890, इसके बाद बन रहा है 890 के बाद 54 7 54 797। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे ढंग से इन चीजों को समझा होगा। और एक चीज बता रहे हैं, अभी मार्केट का सेंटीमेंट कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा छोटे क्वालिटी में ट्रेड कीजिएगा, बड़े क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ, क्वांटिटी में, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, देख समझ के सोच के प्रेडिक्शन देखिए। और सवेरे मैं भी तो शुरुआती न्यूज दिया हूँ ग्लोबल मार्केट का, सवेरे उठ के एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लीजिए, ग्लोबल न्यूज देख लीजिए, यहाँ कोई ऐसा न्यूज तो नहीं आ गया जिससे मार्केट इम्पैक्ट करेगा, उन चीजों को देखिए। पहले भी बोले हैं कि मार्केट के रूल्स का पालन कीजिए, सीधे सीधे नहीं घुस जाना है, कैंडल स्टिक पहचानिए, समझिए, सारी चीजों को देखिए, इसके बाद मार्केट में घुसिए, ठीक है ना। सीधे सीधे नहीं घुसना है, पैसा आपका है, जब कैपिटल रहेगा आपके पास तभी ट्रेडिंग कर पाओगे, नहीं तो आंख मूंद के लगाओगे तो तुक्का इक्का 2 बार लगेगा, तुक्का हमेशा नहीं लगता है। जो भी मैंने आप लोगों को दिया है और इतना दिनों से दे रहा हूँ, देखना कि 90 to 95% एग्जैक्ट निकलता है। तो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं इसलिए ना कि आप लोग का पैसा बर्बाद न जाए। तो आप ट्रेडिंग रूल्स का पालन कीजिए, है ना, बार बार मार्केट में मत घुसिए, बराबर बोलते हैं, स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, है ना, स्टॉप लॉस के बिना काम मत कीजिए, ठीक है। 915 to 930 945 तक देखिए मार्केट को। आशा करते हैं सभी चीजों का आप लोगों ने समझा होगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइबर नहीं है भैया, उनसे आपसे तो विशेष विनम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई पैसा थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, कोई कोर्स चला रहे हैं, कोई कॉल पुट या कोई भी कोर्स बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और चलिए दिए गए मार्केट के हिसाब से काम कीजिए। आशा करते हैं कि आपका अगला जो कल का ट्रेडिंग सेशन है वो मंगलमय हो। इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, वंदे मातरम, भारत माता की जय।